तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप मैं प्राची में फिर से आपको इस प्यारे चैनल साइंस बाय प्राची में स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज मैम आपके लिए क्या लेकर के आई हैं। तो आज हम करने वाले हैं आप सभी के बोर्ड परीक्षा के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि होने वाली है क्लास 12 फिजिक्स की संपूर्ण बुक के महत्वपूर्ण फार्मूले, जो आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। सारे बच्चों की यही प्रॉब्लम्स होती है, फिजिक्स में डेरिवेशन तैयार कर लेते हैं, थ्योरी तैयार कर लेते हैं, लेकिन बात फंसती है न्यूमेरिकल की। आपको न्यूमेरिकल इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको उस समय पे क्वेश्चन जो बोलता है उसमें आपको फार्मूला नहीं याद होता है। मेन ये प्रॉब्लम आती है। तो आज हम आप सभी के लिए सारे न्यूमेरिकल, जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन से बनते हैं, उन सभी न्यूमेरिकल को चैप्टर वाइज, उन सभी को फार्मूले को चैप्टर वाइज आपके लिए हम लेकर के आए। सभी चैप्टर वाइज आप सूत्र लिखिए। उसके बाद में अगर आप उसको 1 से 2 बार केवल तैयार कर लिए, मैं गारंटी लेती हूँ आपको सारे सूत्र याद हो जाएंगे और सारे न्यूमेरिकल आपसे बनने लगेंगे। क्योंकि क्लास 12 फिजिक्स में केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। आपको क्वेश्चन में दिए हुए रहते हैं, ये आपको दिया है, आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे बैलेंस फ्लक्स पूछ ले, बैलेंस फ्लक्स में जो जो चीजें होती है फार्मूले में वो आपको गिवन रहता है। केवल आपको सूत्र रखना है, वैल्यू रखना है, आपको आंसर लाना है। इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको वो भी डिफिकल्ट लगते हैं, इसलिए क्योंकि आपको फार्मूला ही नहीं याद होता है। तो आज आपके लिए हम लेकर के आए सभी फार्मूला। आप कहीं एक जगह लिख लीजिए और उसको बार बार प्रैक्टिस, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। वैसे आपको याद है, सारे डेरिवेशन याद है, सूत्र याद है, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ आपके लिए सूत्र याद करना ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो आपको कोई डेरिवेशन आ गया, डेरिवेशन को आपको सब बीच में मान लिया आज आप भूल गए, बीच में आप भूल गए, लेकिन अगर आप लास्ट में फार्मूला सही लिख देते हैं उस डेरिवेशन का फार्मूला, जैसे आप निरक्षीय स्थिति पढ़े होंगे उस कूलाम के नियम में, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की निरक्षीय स्थिति, तो वहां पर जैसे आप बीच में भूल गए, ठीक है, लास्ट में अगर आपको फार्मूला पता है तो आप फार्मूला रख देंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वैसे आपका लास्ट आंसर क्या आया है वही एग्जैक्ट चेक करता है। अगर आपसे अगर ऐसा हो जाता है, अगर आप भूल जाते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर मैम आपकी इतनी ज़्यादा मेहनत के साथ इतने सारे फार्मूले लिख करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, स्कूल के ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चों के पास ये क्लास पहुँच जाए और उनका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। और साथ ही साथ हमारा भी सपोर्ट आप कर देंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए, हम और इतना बेहतर आगे करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो आपका पहला चैप्टर है वो उसका फार्मूला यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। फार्मूला लिखा हुआ ध्यान समझिए, वैद्युत आवेश का। पहला फार्मूला किसका है? वैद्युत आवेश का। चैप्टर फर्स्ट है, पहला फार्मूला वैद्युत आवेश का। आप सभी को पता है, लेकिन रिविजन कीजिए। यहाँ पर Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन। क्या होता है? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। जहाँ पर एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है। उसके बाद में वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम का सूत्र होता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर अपान में R स्क्वायर। ये होता है किसका? कूलाम के नियम का सूत्र। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा आपको याद होना चाहिए। अगला जो फार्मूला है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जो कि होता है E इक्वल टू वेक्टर F अपान वेक्टर Q नॉट से वेक्टर F अपान Q नॉट न्यूटन पर कूलाम। ये किसका होता है सूत्र? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। अगले पेज बढ़ते हैं, थोड़ा क्लास हम जल्दी लेके चलेंगे क्योंकि सूत्र ही है, आपको केवल नोट करना है। वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल जो होता है, वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल वो होता है क्या? F इक्वल टू Q इंटू E, जो कि क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में आवेश के बल का फार्मूला। अगला होता है बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र का सूत्र जो होता है, इसमें भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जो कि होता है Q इक्वल टू K क्या है? वही 1/4πε0 और Q अपान क्या? R स्क्वायर। K क्या है? K है 1/4πε0 और यहाँ पर क्या? Q अपान R स्क्वायर। किसके लिए सूत्र है ये? बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। रेखीय आवेश घनत्व तो आप सभी को पता है, इस पर सूत्र तो सवाल पूछा था। रेखीय आवेश घनत्व पे लेम्डा इक्वल टू होता है Q अपान L। इसमें आपको लंबाई दी होती है, आवेश दिया होता है, आपसे यहाँ पर क्या पूछ लेता है? लेम्डा की वैल्यू, या फिर आपको यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी होती है, तो वहां पर आप क्या लगाएंगे? यहाँ पर Q इक्वल टू N रख देंगे। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई होगी और लंबाई दी हुई होगी। तब भी आपसे क्या पूछेगा? रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र पूछेगा, रेखीय आवेश घनत्व पूछेगा, तब आप ये सूत्र लगा करके वहां पर कर सकते हैं। क्योंकि Q के स्थान पे आप N रखेंगे, N की वैल्यू दिया ही हुआ होगा, E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ये आप स्कोर करेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व ये भी इंपॉर्टेंट है, T इक्वल टू होता है Q अपान V। उसके बाद में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर भी सवाल आता
है, क्या होता है 2L इंटू क्यू, क्या Q इंटू 2L आप पढ़े होंगे वही है, ठीक है। क्या होता है 2L इंटू क्यू होता है किसका सूत्र, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। आगे हम बढ़ते हैं, आगे जो है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सी अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब, अच्छी स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान r क्यूब, बस यहाँ पर 2p है, यहाँ पर क्या है केवल p है। उसके बाद में द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र होता है Pe sin थीटा, जो कि आपको पता होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमको सारे सूत्र याद हो रहे हों, ठीक है, तो आप बार बार इसको रिवीजन कीजिए, आपको तैयार हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है phi इक्वल टू होता है E a cos थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हमको मिलेगा phi इक्वल टू E डॉट a, वेक्टर E डॉट वेक्टर a यानी कि डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो cos थीटा हम लगा देते हैं, यहाँ से बन गया क्या phi इक्वल टू E a cos थीटा। अगले फार्मूले बढ़ते हैं, अगला जो फार्मूला है वो है गॉस के नियम के लिए, जो कि होता है phi इक्वल टू q अपान k एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है q अपान k एप्सिलॉन नॉट, के आप माध्यम के लिए लगा सकते हैं, अगर नहीं माध्यम के लिए लगा सकते हैं तो phi इक्वल टू ले सकते हैं क्या, केवल q अपान यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं, आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो सूत्र होता है E इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r होता है। आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है चालक के लिए, अचालक चादर के लिए E इक्वल टू होता है क्या सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसका है पता है, गाउस के नियम के जो दो अनुप्रयोग आप पढ़े थे, एक चादर के कारण, एक क्या पढ़े थे आप अचालक के कारण, एक चालक के कारण एक अचालक के कारण। तो अचालक के कारण जो चादर है उस पर समतल आवेशित चादर वाला पढ़े थे ना आप, वही वाला है E इक्वल टू लैम्डा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और चालक के लिए E इक्वल टू लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों फार्मूले आते हैं, इस पे भी सवाल आपके पूछे जाते हैं। आवेशित गोले के कारण उसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है आवेशित गोले के कारण, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये आपसे पूछा भी जाता है। आवेशित गोले का उसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र डेरिवेशन आता है E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू r अपान में r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर का पावर क्या है 3/2 है। ये आपको सूत्र याद रखते जाना है। अगला जो फॉर्मूला है चैप्टर 2 का वो है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर ऊर्जा जब आवेश अनंत से लाया जाए, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी के लिए स्थिर ऊर्जा का जो सूत्र होता है और वो भी कब, जब आवेश अनंत से लाया जाए, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी स्थिर ऊर्जा का जो सूत्र होता है जब आवेश अनंत से लाया जाता है U इक्वल टू होता है के Q1 Q2 अपान में R। क्या है Q1 Q2 अपान में R, ये सूत्र होता है। अगला है आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। जब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तब जो सूत्र होता है U2 माइनस U1 यानी कि डेल्टा U ऊर्जा अंतर U2 माइनस U1 इक्वल टू के Q1 Q2 अपान में के Q1 Q2 इन ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। ये सूत्र होता है क्या, ऊर्जा का अंतर का, जब बिंदु एक आवेश से जो आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। अगला जो सूत्र है विद्युत विभव का वो होता है V इक्वल टू के, यहाँ पर Q अपान R या फिर W अपान Q, इसका विभव का W अपान Q या फिर Q अपान में R। विभवांतर का जो सूत्र होता है वो होता है V2 माइनस V1 इक्वल टू डेल्टा W अपान डेल्टा Q, ठीक है। आगे है किसी द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, किसी द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। यहाँ भी क्या आपको पढ़े थे निरक्षीय स्थिति अच्छी स्थिति, तो V इक्वल टू होता है के P cos थीटा अपान में R स्क्वायर, किसके लिए, ये तो विभव का सूत्र होता है। अगर हम निरक्षीय के लिए देखें, निरक्षीय के लिए विद्युत विभव का सूत्र, तो V निरक्षीय इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस के P अपान R स्क्वायर। अगर माइनस के लिए हम वैद्युत विभव का सूत्र देखें, वैद्युत विभव का निरक्षीय स्थिति में तो 0 हो जाएगा। ये आप सभी डेरिवेशन पढ़े होंगे। अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सम विभव पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो होता है E इक्वल टू माइनस dV अपान dx। और अगला सूत्र है द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र Q1 थीटा 1 है, यहाँ पर थीटा 1 से थीटा 2 तक ले घुमाने में किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में किया गया कार्य W बराबर होता है Pe sin थीटा। क्या होता है Pe sin थीटा, क्या इसका वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र में थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में किया गया सूत्र है कार्य जो होता है W इक्वल टू होता है Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अगला है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो कि होता है Pe cos थीटा। क्या होता है Pe cos थीटा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। आगे वैद्युत धारिता Q बराबर होता है Cv। क्या होता है Q बराबर Cv। अगला है वैद्युत धारिता का सूत्र होता है क्या,
एक सूत्र और होता है ना वैद्युत धारिता का, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान में D, ठीक है। और विलगित गोले की धारिता, ये यहाँ पे सवाल पूछा था, विलगित गोले की धारिता या फिर डेरिवेशन आता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में A। सारे फार्मूले स्पीड से चलने क्योंकि फार्मूला बहुत ज्यादा है, आपको सब कुछ लिखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है वो है, ध्यान समझिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो कि होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान में D। और आंशिक रूप से भरे संधारित्र के लिए ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कब, जब प्लेटों के बीच वायु निर्वात होगा। और ये क्या है, उसका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है कब, जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ बना होगा। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A और D माइनस T और प्लस T अपान A। आगे है संधारित्रों का संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे जुड़ता है, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 डॉट 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 1/C1, ठीक है, Cn। तो ये क्या होता है, श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन का सूत्र होता है। समांतर क्रम में क्या होता है, 3C इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 डॉट डॉट Cn तक, ठीक है। उसके बाद संधारित्र की ऊर्जा होता है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, क्या होता है, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र होता है U इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, वो की है विद्युत धारा और यहाँ पर क्या एवरेज यहाँ पर विद्युत शक्ति, चलिए इसको हटा दीजिए, विद्युत धारा का सूत्र है, ठीक है। विद्युत धारा का सूत्र होता है क्या, I इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान टी, क्या डेल्टा क्यू अपान टी। या फिर I का सूत्र एक और होता है I इक्वल टू डी क्यू अपान डी टी। या फिर I बराबर यहाँ पर क्या होता है, इसको हम काट दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये इसको वैसे लिख रहा है ये। आगे बढ़ते हैं, ये किसका सूत्र, तीनों सूत्र था, ये तीनों सूत्र था किसका, विद्युत धारा का, दोनों। उसके बाद में धारा घनत्व का सूत्र जानते हैं, J इक्वल टू आई अपान ए कॉस थीटा, क्या होता है, J इक्वल टू आई अपान ए कॉस थीटा, किसका, धारा घनत्व का। इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल, इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल होता है सूत्र होता है F इक्वल टू क्यू E इंटू ई। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, और कैपिटल E क्या है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल, तो यहाँ पर भी ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, F इक्वल टू E इंटू ई। उसके आगे बढ़ते हैं, अपवाह वेग। अपवाह वेग का सूत्र होता है VD इक्वल टू E कैपिटल E टाउ अपान में m, क्या होता है, VD इक्वल टू E कैपिटल E टाउ अपान में क्या m। गतिशीलता का सूत्र होता है यहाँ पर VD इक्वल टू क्या, VD इक्वल टू म्यू और इंटू में E, क्या है, म्यू इंटू में E। और जहां पर ये जो म्यू है यही क्या है, गतिशीलता। यानी कि अगर आप गतिशीलता बराबर निकालेंगे ये हो जाएगा VD अपान में क्या, E हो जाएगा, VD अपान में ये होता है क्या, गतिशीलता का सूत्र। गतिशीलता को म्यू से डिनोट करते हैं हम। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है, विद्युत धारा व अपवाह वेग में संबंध। तो I इक्वल टू होता है विद्युत धारा, I इक्वल टू होता है NEAVD, हम सभी जानते हैं। और I बराबर यहाँ पर NEVD भी होता है, किसका, किसमें, अपवाह वेग और उसमें संबंध, किसमें, अपवाह वेग विद्युत धारा में संबंध। उसके बाद में ओम का नियम हम जानते हैं, V बराबर IR होता है। और ओम का नियम ये भी है, J बराबर क्या, सिग्मा इंटू E। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप सभी जानते हैं हमेशा के लिए, लेकिन ये भी क्या है आपका ओम का नियम का सूत्र है, दूसरा फॉर्म है उसका। उसके बाद में हम एक फॉर्मूला और भी जानते हैं, यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम एक फार्मूला और जानते हैं प्रतिरोध का, जो कि होता है यहाँ पर आपको पता है R इक्वल टू, जो कि बहुत ही फेमस फार्मूला है, R इक्वल टू होता है रो एल अपान में ए। क्या होता है, R इक्वल टू रो एल अपान ए, ये फार्मूला आपको याद रखना है। आगे है, किसी तार को n गुना खींचने पर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अगर किसी तार के प्रतिरोध इतना है, अगर उस तार को n गुना खींचेंगे तो उसका नया प्रतिरोध कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना। किसी तार को खींचने पर 2 गुना करने पर, 3 गुना करने पर तो नया प्रतिरोध कितना होगा, तो नया प्रतिरोध का फार्मूला होता है R डैश इक्वल टू n स्क्वायर इंटू में क्या, R। तो यहाँ पर इस R की वैल्यू आपको दिया रहता है कि मान लो किसी तार का प्रतिरोध इतना है, उसको n गुना खींचते हैं तो उसका नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो n गुना जब खींचा जाएगा, मान लो n 2 गुना खींचा जाएगा तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुना खींचा जाएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन इसमें बनता है, किसी तार को n गुना खींचने पर नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। वैद्युत ऊष्मा का फार्मूला होता है H इक्वल टू I स्क्वायर RT होता है, आप सभी को पता है। विद्युत शक्ति का फार्मूला ये बहुत सारा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत शक्ति भी पूछा जाता है। विद्युत शक्ति का फार्मूला होता है H अपान T एक होता है, या फिर W अपान T होता है, या फिर I स्क्वायर RT होता है, या फिर V स्क्वायर अपान R होता है, या फिर VI होता है। ये सभी किसका फार्मूला है, आपका विद्युत शक्ति का फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं, सारा क्वेश्चन हम नोट करते हुए चलिए, सारा सूत्र आगे है।
विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक 1 यूनिट या फिर 1 किलोवाट, और जिसकी वैल्यू कितना होता है 3.6 इंटू 10⁶। ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है कि आपको 1 किलोवाट घंटे को आपको जूल में कन्वर्ट करना, और मैं आपको अतिरिक्त क्वेश्चन जो बताई हूँ फिजिक्स का, उसमें मैं ये क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाई हूँ कैसे कन्वर्ट होगा। उसके बाद में किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम जिसे आप नोड या जंक्शन का नियम कहते हैं, वो क्या होता है सिग्मा आई इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, जो कि किसके द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और दूसरा क्या है लूप या वोल्टता का नियम, जो कि क्या होता है V इक्वल टू क्या यहाँ पर सिग्मा V इक्वल टू 0। आगे है यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु मतलब क्या होता है P/Q इक्वल टू R/S होता है व्हीटस्टोन सेतु में। मीटर ब्रिज का जो सूत्र होता है, मीटर ब्रिज का सूत्र होता है R/S L/100 - L। जहां पर R क्या है, जहां पर R क्या है ज्ञात प्रतिरोध है, S क्या है अज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है। जहां पर जो आपका R है वो क्या है ज्ञात प्रतिरोध, जो ज्ञात प्रतिरोध की प्रतिरोधकता दिया होगा, और S क्या है यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध जो आपको फाइंड करना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है वो है विभव मापी। विभव मापी का जो सूत्र होता है X इक्वल टू होता है विभवों के सिरों पर विभवांतर बटे तार की लंबाई। आगे है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, किसके लिए विभव मापी के लिए। R इक्वल टू L1/L2 क्या है L1/L2 -1 इंटू में क्या R, ये क्या है सेल का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 पे आते हैं, वो जो कि है चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश पर बल, जो कि होता है क्या चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश पर बल F इक्वल टू QVB sin थीटा, Q नहीं QVB sin थीटा होता है। उसके बाद में लॉरेंज बल का सूत्र जो होता है F बराबर QE होता है, और प्लस में Q और इन ब्रैकेट V क्रॉस वेक्टर B होता है। उसके बाद में अगला सूत्र है धारावाही चालक पर चुंबकीय बल F इक्वल टू BL sin थीटा, क्या होता है BL sin थीटा, BL क्या होता है BL sin थीटा, ठीक है। F इक्वल टू क्या होता है BL sin थीटा होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है वो है जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे तो उसका सूत्र होता है mv²/r इक्वल टू QVB, क्या QVB। जब हम आपको इसको अच्छे से पढ़ाए भी हैं, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो mv² में r इक्वल टू होता है QVB। सवाल आपसे क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछता है। अब देखिए, अब सोचेंगे आप कैसे हम अप्लाई करेंगे, अरे सब आपको वैल्यू दी रहेगी, तो कहीं भी आपको v का मान पूछ लेगा, कहीं भी आपको वैद्युत क्षेत्र का मान पूछ लेगा, सारी वैल्यू आपको गिवन रहेगा, किसी न किसी चीज की आपको वैल्यू यहाँ पर पूछ लेगा। आगे है जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में कोण पर प्रवेश करे, किसी थीटा कोण, किसमें चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करे, थीटा कोण पर प्रवेश करेगा तो R इक्वल टू हो जाएगा mv/QV, और या फिर हो जाएगा आपका ये तो फार्मूला हो जाएगा किसका जब थीटा कोण पर प्रवेश करे, या फिर T इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या 2π जो आवर्तकाल 2πm/QV हो जाएगा। बायो सेवर्ट का नियम आप सभी को पता है क्या होता है कि dB इक्वल टू μ0 IDL sin थीटा 4πr², क्या होता है 4πr² होता है, किसका बायो सेवर्ट का नियम का सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है वो है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है B इक्वल टू μ0 N I में $2R, मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है। अगला है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, जो कि होता है क्या B इक्वल टू यहाँ पर μ0 इंटू में NI/r² 2 R का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या पावर में है, 3/2 क्या है पावर में है। तो ये भी सूत्र आपको क्या है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये डेरिवेशन सारे इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे बढ़ते हैं, वो परिमित लंबाई का धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जो कि क्या होता है B इक्वल टू होता है μ0/4πI/r sin ∅1 प्लस sin ∅2 होता है। इसी कारण परिमित लंबाई का धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जब आपको सारे फार्मूले याद रहेंगे, अभी सारा फार्मूले के बाद आप जाइए बुक खोलिए, सारे अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते तो आपको सारा फार्मूला याद हो जाएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम जो है वो है यहाँ पर समय इंटीग्रेशन B इंटू डी इक्वल टू होता है μ0/σi होता है, क्या होता है μ0 इंटू में सिग्मा आई होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है वो है आपका अनंत धारावाही चालक के
कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अनंत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो सूत्र होता है वो होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपान में 2 पाई आई इंटू आर होता है। क्या? अनंत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है समांतर धारावाही चालकों के द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल जो कि होता है F इक्वल टू म्यू नॉट और यहाँ पर क्या I1 I2 L अपान में 2 पाई आर होता है। क्या? समांतर धारावाही चालकों के द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल। सूत्र आपके सामने है। आगे है आयताकार कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का के कारण बलयुग्म आघूर्ण जो कि होता है टाउ इक्वल टू बी आई एन ए साइन थीटा। क्या होता है? बी आई एन ए साइन थीटा, जहां पर एन क्या है? फेरों की संख्या होगी, ए क्या होगा आपका वहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, सही, बी क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये सभी वैल्यू आपको दी जाएगी। या फिर होता है टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आपका पूछा था एम बी साइन थीटा पर। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो है गैल्वोमीटर तथा गैल्वेनोमीटर का मीटर में रूपांतरण जो कि होता है यहाँ पर आई जी, आई सफिक्स में जी इक्वल टू होता है यहाँ पे आई माइनस आई जी इंटू एस, या फिर होता है एस इक्वल टू आई जी, आई सफिक्स में जी अपान में क्या आई माइनस आई जी। ये वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है और इस पे आप जाके देखेंगे ना तो आपको बोर्ड परीक्षा में इस पे सवाल बहुत ज्यादा पूछा हुआ है। गैल्वेनोमीटर का उसमें मीटर में रूपांतरण पे सवाल बहुत पूछा हुआ है, या फिर डेरिवेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में 24 में लगातार ये पूछा हुआ है। आगे है गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में रूपांतरण, ये और ये दोनों में से एक पे सवाल कंफर्म पूछा जाता है। तो V इक्वल टू आई जी और इन ब्रैकेट G प्लस आर एच होता है, या फिर V अपान आई जी माइनस G इक्वल टू होता है आर एच। इन दोनों पर क्या है सवाल आपको कंफर्म आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सूत्र आप याद कर लीजिए, जाके एक दो सवाल लगा लीजिए, आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं जो कि है क्या? चुंबकीय आघूर्ण। होता क्या है? ध्रुव प्रबलता इंटू ध्रुव प्रबलता इक्वल सॉरी हाँ, चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है ध्रुव प्रबलता इंटू में प्रभावी बटे में क्या? लंबाई। यहाँ पर क्या होता है? प्रभावी बटे लंबाई। एक बार इसको सूत्र हम फिर से देख लेते हैं, हमें लगता है थोड़ा सा ये सूत्र गलत लिखा हुआ है, तो चलिए यहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा ये मिसप्रिंट लिखा हुआ है। मिसप्रिंट ये है कि ये अपान में नहीं है, इनटू है प्रभावी लंबाई। क्या है? इनटू में है प्रभावी लंबाई। प्रभावी, एक सेकंड मैं पूरा रेज करके सही लिख देती हूँ। ध्रुव प्रबलता इनटू में प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई, ये सूत्र होता है। ठीक है, इसका ध्रुव चुंबकीय आघूर्ण का, जिसको स्मॉल एम से हम लिखते हैं, स्मॉल एम इक्वल टू ध्रुव प्रबलता इंटू में क्या? प्रभावी लंबाई। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या? एम इक्वल टू सूत्र होता है एन आई ए होता है। क्या? एन आई ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और नया फार्मूला जो आपके एग्जाम में पूछा था, टैन थीटा इक्वल टू होता है बी वी अपान में वी एच, जो आपको किस चैप्टर को मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको पृथ्वी का चुंबकत्व चक्र का। ठीक है, वी वी अपान वी एच और वी इक्वल टू वी वी स्क्वायर और यहाँ पर क्या? रूट ऑफ वी स्क्वायर एच स्क्वायर। इन सब पे भी आपस का सवाल पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 6 है जो वो है इक्वल टू एन। कुछ नए फार्मूले हैं, इनको आप सबको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। इक्वल टू माइनस डी फाइव अपान डी टी और इक्वल टू एन और डेल्टा डी फाइव अपान में डी टी। ये इन सब पे सवाल आपको पूछा था। क्या है? फैराडे के नियम पर है ये सभी। आगे है क्यू इक्वल टू, हम जानते हैं क्यू इक्वल टू जानते हैं एन डी फाइव अपान आर होता है, और ई इक्वल टू हम ये भी फार्मूला याद कर लो आप, ई इक्वल टू वी वी एल साइन थीटा, इसमें भी सवाल पूछे जाते हैं। एच इक्वल टू जानते हैं हम क्या? वी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपान में आर। इन सब पे आपको सवाल पूछे जाते हैं। आप सब बुक में खोल करके देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 जो कि प्रत्यावर्ती धारा है, एलसीआर परिपथ के लिए कब? जब वी एल बड़ा होगा बीसी से, तब जो सूत्र बनेगा वी का वो बनेगा रूट ऑफ वी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर इंटू में क्या? वी स्क्वायर आर। या फिर इसको ये धारिता का सूत्र है, धारिता हो जाएगा यहाँ पे प्रतिघात, जिसको आप बोलते हैं प्रतिघात जेड से लिखते हैं। जेड बराबर किसके लिए? एलसीआर परिपथ के लिए रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। यहाँ पे टैन थीटा जो आपका सूत्र बनेगा, टैन थीटा का कलांतर को बनेगा क्या? कलांतर का बनेगा सूत्र एलसीआर परिपथ के लिए एक्सएल माइनस एक्सी अपान में आर, और या फिर क्या? आई नॉट और इक्वल टू वी नॉट अपान में जेड। ये सभी सूत्र किसके लिए बनेंगे? एलसीआर परिपथ के लिए। कंडीशन सेकंड, जब वीएल बड़ा होगा बीसी से, ठीक है, जब वीएल आपका यहाँ पर वीएल बड़ा होगा बीसी से, तो सूत्र बनेगा क्या? वी इक्वल टू बीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आर, और जेड बराबर सूत्र मिलेगा क्या आपका यहाँ से?
रूट ऑफ एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस में क्या आर स्क्वायर। टैन थीटा इक्वल टू यहाँ कलांतर का सूत्र बनेगा, किसके लिए चल रहा है, ये सभी चल रहा है एलसीआर परिपथ के लिए, कब, जब वीएल बड़ा होगा किससे, वीसी से। कलांतर बराबर हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्सएल अपान में आर, या फिर आई इक्वल टू बी नॉट अपान में जेड। ये सभी फार्मूले किसके लिए हैं, आपका एलसीआर परिपथ के लिए हैं। कार्यहीन धारा सूत्र होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन फाइव, औसत शक्ति का सूत्र होता है पी एवरेज, क्या है, पी एवरेज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ट्रांसफार्मर के लिए सूत्र हो जाएगा V1 अपान V2 इक्वल टू I2 अपान I1 साइन से N1 अपान N2, और यहाँ पे एन दक्षता का जो सूत्र हो जाएगा, दक्षता किसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए दक्षता का सूत्र N इक्वल टू, जो आप इंटा से लिखते हो, इंटा इक्वल टू N P निर्गत बटे में P आगत इंटू में 100। तो ये सभी फार्मूले हम लोग पढ़ लिए किसके, पूरे फिजिक्स फर्स्ट के, किसके थे ये, फिजिक्स फर्स्ट के, फिजिक्स फर्स्ट के सूत्र सभी थे। अगर आप कमेंट में करते हैं मैम फिजिक्स सेकंड के भी फार्मूले लेकर के आइए, हम फिजिक्स सेकंड के भी फार्मूले लेके आएंगे, और फिजिक्स सेकंड से आपको ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। क्लास कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बताएं, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे हम और बेहतरीन क्लास आपके लिए हम प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।